हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो पेपर करवाया गया है प्री डेट 3.0 का, उसकी आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पेपर आपके सामने है ये इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड सेक्शन थर्ड का पेपर है, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह कहा गया था कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इस पैसेज में जो भी लाइन्स दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन में से एक बताना था। तो इसका राइट आंसर है डी, सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा अप्रोप्रिएट टाइटल है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देयरफॉर है, जो इसके बारे में बताता है कि जो आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है लास्ट वाली जो लाइन है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देयरफॉर वर्ड दिया हुआ है। तो इन्होंने जो लास्ट की लाइन्स में जो देयरफॉर है इसका मीनिंग पूछा था। अगर आप देखते हो तो लास्ट से थर्ड लाइन देयरफॉर लिखा हुआ है, कन्विक्शन देयरफॉर इज एक्सटेंडिंग दैट इंटेलिजेंस इज द मदर ऑफ द गुड लक। तो यहाँ पर जो देयरफॉर है इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीन्स आएगा बी, रिजल्ट। इसके बाद अगला है कि आपको ये जानता है कि ये जो लिंकिंग डिवाइस है, ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स मैन। इसमें लिंकिंग डिवाइस कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा बट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है लक रिलाइज ऑन चांस बट लेबर। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट है इसे कंप्लीट करना था, तो डज नॉट रिले, यानी कि इसका आंसर आएगा डी। इसके बाद जो 66 है इसमें आपको राइम स्कीम बतानी है। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट फोर्थ लाइन, ठीक है। तो इसमें देखो ईयर्स, ग्लूम, स्पेयर्स, वूम। ठीक है। तो ये किस तरीके की जो बन रही है आपको राइम स्कीम ये बतानी है। तो ईयर्स, ठीक है, उसके बाद ए, उसके बाद ग्लूम अलग आ गया तो आ जाएगा बी। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेयर्स, तो वापिस से ए आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वूम्ब। ठीक है। इस तरीके से ये राइम स्कीम है जो वो लास्ट के जो साउंड होते हैं इन्हें देखकर बनती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया है राइस मदर राइस रीजनरेट फ्रॉम द ग्लूमी कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है। तो इसमें देखो आर से फिर राइस फिर राइस। ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड हैं इनका यूज़ किया गया है। तो इसका कौन सा यानी कि लिटरेट टर्म का यूज़ किया गया है, तो एलिट्रेशन, सी आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इन लाइन नंबर थर्ड वी फाइंड एन एग्जाम्पल। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। सिमिल क्यों है थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लाइक वर्ड दिखता है या एज वर्ड दिखता है तो वहाँ पर सिमिलिटेट टर्म का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला है कि एसोनेंस है जो उसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन क्लोजली एसोसिएट वर्ड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। तो इसमें एग्जाम्पल किस चीज़ का बताया गया है, तो यहाँ पर ट्रुथ के बारे में कहा गया है जो कि सिट बैठा हुआ है, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग्स को जब भी हम लिविंग थिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है, यानी कि जो नॉन लिविंग है उसे जब हम लिविंग थिंग के रूप में बताते हैं तो उसमें कौन सा लिटरेट टर्म का यूज़ होता है, तो बी, पर्सनिफिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा 24। एनोमल्स हैं जो वो कितने होते हैं, फाइनाइट्स, तो ये 24 होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें है डैश गॉड ब्लेस मोनिका विद द डॉटर। तो यहाँ पर प्रेयर की हुई है, जहाँ पर भी आपको लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलता है तो वहाँ पर कौन से मॉडल का यूज़ होता है, तो मे का, क्योंकि मे का जो यूज़ है वो ब्लेसिंग्स के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि आपको क्या है कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना था। ड्रामा इज द प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्ले फॉर द थिएटर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक आ गया है कि जो पेट्रार्चन सोनेट होते हैं आर फॉर्म ऑफ, यानी कि वो किससे बने हुए होते हैं, तो ये ऑक्टेव एंड अ ससेट, ठीक है, इससे होते हैं। इसके बाद है कि जो एलेजी होता है वो क्या होता है, तो ये मॉर्निंग सॉन्ग, यानी कि दुख भरा जो सॉन्ग होता है उसे ही कहते हैं। इसके बाद अगला है द फुल फॉर्म ऑफ IPA। IPA का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर साइकोलॉजी जो वर्ड है इसमें आपको ट्रांसक्राइब बताना था। ठीक है। तो अगर आप देखते हो साइको से तो स का साउंड आता है, तो इसका आंसर आएगा बी, एस। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि टू का बताना है और लास्ट साउंड यू, ऊ का साउंड आता है ना, तो टू अगर आप लिखते हो तो आपको क्या है कि ऊ का साउंड देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा डी,
यानी कि बड़े ऊ का। जब भी आप टू अगर आप लिख के देखोगे तो आपको क्या है कि लंबा साउंड देखने को मिलता है टू, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आपको इंग्लिश ये बनाकर देखना था, तो ये किस तरीके से बनेगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ए। इसके बाद अगला है, यानी कि इसमें आपको वोवल है जो, इसको क्या है वोवल नहीं बोलते, वॉल बोलती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा बी। अगला है कि विच इज़ द लेटेस्ट एंड रिसेंट अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए वर्तमान समय में सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी लेटेस्ट न्यू अप्रोच है, तो ये है CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि द रोल ऑफ टीचर इन CLT में टीचर का जो रोल है वो क्या होता है, तो टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर होता है, यानी कि वो एक सुविधादाता के रूप में होता है। अगला है कि अ होम लैंग्वेज इज अ डैश लैंग्वेज, तो ये कौन सी लैंग्वेज होती है, होम लैंग्वेज, तो ये फैमिली लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मल्टीलिंग्वल गिव स्ट्रेस ऑन, ठीक है। तो मल्टीलिंग्वलिज्म है जो, इसका क्या मीन्स होता है कि एक ऐसी, यानी कि बहुत सारी जो लैंग्वेज होती हैं उनका यूज़ जब किया जाता है अलग अलग पर्सन के द्वारा, अलग अलग जब लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर है जो वो आपका आएगा बी, सोशल कल्चर प्रोसेस। अगला है अ क्लास सिक्स स्टूडेंट मेक मिस्टेक इन स्पेलिंग्स एज ए टीचर यू वुड, यानी कि अगर बच्चा कोई स्पेलिंग है जो वो गलत कर रहा है तो टीचर है जो उसे क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा सी, शो हिम या हर हिज मिस्टेक एंड आस्क टू राइट एंड प्रोनाउंस अगेन, कि उसको कहो कि आप वापस लिखो, वापस से लिखो और उसे प्रोनाउंस करो कि किस तरीके से वो लिखी गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो किससे दी जाती है, ऐसे लर्नर्स को, यानी कि जिन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती है, जो भी लर्निंग एप्स जिनमें भी होती हैं उन्हें दी जाती हैं, तो स्लो लर्नर्स। अगला है कि जो री टीचिंग होती है वो किस तरीके से करवाई जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर आपको जैसे कि टेस्ट देंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर गलती आई, पढ़ाओगे आप तो टीच, उसके बाद फिर आप टेस्ट लोगे जिसमें आप देखोगे कि क्या वो गलती, जो मिस्टेक, जो लर्निंग गैप है वो दूर हुआ है या फिर नहीं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो रिलायबल क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे कौन से होते हैं, तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको 4 में से 1 का आंसर सही बताना होता है, कोई भी टीचर चेक करे तो क्या है कि वो सही ही चेक करेगा। जैसे कि अगर ऐसे टाइप होता है तो उसमें तो क्या होता है कि एक टीचर ने ज़्यादा, एक ने कम मार्क्स दे दिए होते हैं, लेकिन जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें कोई भी टीचर चेक करे, अगर ऑप्शन बी सही है तो आपका ऑप्शन जो बी है वही सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ लर्नर इज प्रमोटेड ऑन द बेस ऑफ, यानी कि एक लर्नर है उसको प्रमोट किया जाता है तो वो किस बेस पर प्रमोट किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा सी, समेटिव असेसमेंट, जो कि लास्ट में होता है एंड ऑफ द, यानी कि सेशन। अगला है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन स्ट्रेस ऑन, कि ये जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है ये किसके ऊपर मेन स्ट्रेस देता है, तो ये लर्नर सेंटर एजुकेशन पर मेन स्ट्रेस देता है। सो होपफुली आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो करेक्ट हुए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।